उर्दू। तो डेंगू की वबा से अब मगरबी बंगाल के लोग परेशान हैं। कई अमवात अब तक हो चुकी हैं। शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ रही हैं। तहरीक चलाने की अपोजिशन पार्टियां इसकी बात कर रही हैं, बात अलग है, लेकिन इस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कितना काबू पाया गया, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब शबाना बताइएगा कि अब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या कोई इकदाम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और सिर्फ जबानी बातें हो रही हैं? देखिए सना, अभी तक जो डेंगू का जो रेशियो सामने आया है, जो कितने लोग डेंगू से जो है वो मुतासिर हुए हैं, उसमें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 23,000 लोग हैं, जबकि बीजेपी और दूसरी अपोजिशन जमातें ये आंकड़ा 50,000 को बता रही है। तो इससे अंदाजा लगा सकती है कि बंगाल में डेंगू की क्या सूरत हाल है। और एक ऐसे वक्त में जब बारिश हो चुकी, बुलबुल कहा जाता है कि बारिश हो जाने के बाद डेंगू का असर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बुलबुल तूफान के बाद भी आज भी डेंगू का एक मरीज जो है वो एडमिट हुआ है गैर सरकारी अस्पताल में। तो अंदाजा लगा सकती है कि क्या सूरत हाल है। हालांकि हुकूमत की तरफ से कई इक़दाम किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो आपने देखा कि बस्तियों की जो सूरत हाल है, जहाँ बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। शबाना, आपने कहा कि हुकूमत की तरफ से इक़दाम उठाने की बात कही जा रही है, अब तो देर हो गया, अब तो हुकूमत की तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए। क्या जमीनी सूरत हाल कुछ अलग पहले से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है? बिल्कुल सना के जिस तरह से कहा गया कि हम एक रैली निकाली गई कारपोरेशन की तरफ से, लेकिन जो मोहल्लों में जिस तरह से बैनर लगाने चाहिए थे, जिस तरह से कारपोरेशन कर्मचारियों को भेजना चाहिए था, पाउडर डाला जाता है इलाकों में, वो सब नजर नहीं आया। जिस तरह से हेल्थ सेंटर होने चाहिए थे ब्लड टेस्ट के लिए, वो सब जो है वो नजर नहीं आया, जिसकी वजह से जो है ये वबा और तेजी से फैली और अस्पतालों के लिए भी इसको संभालना मुश्किल था। आप देखें कि कोलकाता कारपोरेशन का एक इंजीनियर, वो और उनके जो फादर हैं, वो दोनों डेंगू की शिकायत लेकर अस्पताल में दाखिल हुए और उस इंजीनियर की मौत हो गई। तो एक कोलकाता कारपोरेशन जो इन सब चीजों के लिए बहुत पहले से तैयारी करते हैं, बरसात आने से पहले से ही तैयारी की जाती है किस तरह से मलेरिया और डेंगू के जो असरात होंगे उसकी रोकथाम की जा सकेगी, लेकिन खुद कारपोरेशन का अमला ही अगर इसमें अपनी जान गंवा बैठा है, तो अंदाजा लगाए कि जिस तरह से बस्ती इलाकों में जहाँ पर ज्यादा इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, वहाँ किस तरह से काम किए गए होंगे। और उसके बाद जो असरात थे, जैसा सोचा जा रहा था कि बरसात के बाद ये वबा फैलती है, तो वही हुआ। और आज भी जब बरसात खत्म हो चुका है, मौसम ठीक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद डेंगू जो है वो तेजी से फैल रहा है। हालांकि कारपोरेशन ये कह रही है कि लोग अवेयर नहीं है, पानी जमा रखने की वजह से जो है वो ज्यादा डेंगू फैलता है। तो सवाल ये उठता है कि बस्ती इलाकों में जहाँ पानी की किल्लत है, और ये सही बात है कि लोग जो है वो 4-4 दिन पहले तक जो है वो पानी जमा करके उन पानी को इस्तेमाल करते हैं। जो डेंगू का जो लार्वा है, जो मच्छर है, वो ज्यादा तेजी से इन पानियों में, जो साफ पानी होता है, जो बाल्टी देगचियों में लोग जमा करके रखते हैं, वहाँ फैलता है। लेकिन सवाल ये उठता है फिर कारपोरेशन की तरफ से उन इलाकों में बेदारी बैनर क्यों नहीं लगाए गए? जाहिर सी बात है, बड़ी बड़ी बातें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कही जा रही हैं कि लोगों में बेदारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों को बेदार करने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से लोगों को बेदार नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त